भगवान पवित्र हैं और ऐसे शुद्ध पवित्र भगवान उसी के हृदय में आते हैं जिसका हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो। और मन जो है अभी गंदा है, शुद्ध कैसे हो? तो संत जन कहते हैं कथा सुनिए, कथा सुनने से मन शुद्ध हो जाएगा। कथा एक प्रकार से झाड़ू है, जैसे झाड़ू मारने से आंगन साफ हो जाता है, उसी प्रकार कथा सुनने से ये मन रूपी आंगन साफ हो जाएगा। और जब मन रूपी आंगन साफ हो जाएगा तब भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, बिना बुलाए ठाकुर जी आपके पास आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे। और भगवान आए हैं मां सबरी के यहां। शबरी जी का मन एकदम साफ था ना, बिना बुलाए राम जी पता पूछते पूछते सबरी जी के आंगन पहुंचे हैं। जिसका मन साफ हो वहां भगवान जाते हैं। सूरदास जी भगवान के परम भक्त, नेत्रहीन हैं, दिखाई नहीं पड़ता, भगवान से मिलने की इच्छा में वृंदावन की यात्रा पर चल पड़े। जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, आगे खड्डा आया, गिरने वाले थे, उसी समय ठाकुर जी आए और हाथ पकड़ लिए हाथ सूरदास जी का। कहा बाबा आगे गड्ढा है। सूरदास जी ने भी ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया और सूरदास जी ने कहा मैं समझ गया, मुझे गिरने से बचाने वाला तो मेरा ठाकुर ही हो सकता है। भगवान आ गए। विदुर जी के घर पर ठाकुर जी आए। दुर्योधन ने कहा कि हे कृष्ण, मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, खाओ। भगवान बोले मुझे भूख नहीं है। भगवान वहां से चले गए और कहां गए? विदुर जी के घर। और जाकर के विदुर जी को पुकारते हैं, लेकिन विदुर जी उस समय वहां थे नहीं घर पर। विदुर जी की पत्नी थी विदुरानी जी। और भगवान कहते हैं चाची मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो, मैं द्वारिका से आया, मैं भूखा हूं। और विदुरानी जी उस समय इतनी भाव में खो जाती हैं कि भगवान को केला खिलाने के लिए बैठती हैं, लेकिन खिलाने वाली जो गिरी होती हैं उसको फेंक देती हैं और छिलके को ठाकुर जी को खिलाती हैं। और भगवान छिलका खाकर भी कहते हैं वाह क्या स्वाद आ रहे हैं, क्या स्वाद आ रहे हैं। भगवान प्रेम से खा रहे हैं। विदुर जी आए, देखा कि विदुरानी जी छिलका खिला रही हैं। विदुरानी जी को डांट लगाई और विदुर जी ने स्वयं केला हाथ में लिया, छिलके को फेंका और जो केले की जो गिरी थी वो ठाकुर जी को खिलाई विदुर जी ने। भगवान ने केला खाया, लेकिन भगवान बोले कि काका जी जो स्वाद पहले आ रहा था ना, अब नहीं आ रहा है। क्योंकि पहले का जो स्वाद था ना वो प्रेम का स्वाद था, भाव का स्वाद था। मन में प्रेम हो, मन साफ हो तो भगवान बिना बुलाए आएंगे, बिना बुलाए आएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक मां सबरी के जाते, सूरदास की बाह पकड़ते और साग विदुर घर खाते। निर्मल मन हो जाए, और मन निर्मल तभी होगा जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। और कोई उपाय नहीं है भाई, सत्संग को छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है इस मन को साफ करने का।